हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकस मैथमेटिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मैट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ गुना। जब दो मैट्रिक्स रहेगा उसको आपस में हम लोग कैसे गुना करते हैं, उसका क्या कंडीशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो है ये भी अलजबड़ा के अंदर आता है। हम लोग देखे हैं अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस में। अलजबड़ा का मतलब क्या होता है? जोड़ घटा गुना भाग। तो अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस में क्या क्या देखे हैं? सबसे पहले देखे थे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का जोड़। सेकंड में क्या देखे हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का घटा। थर्ड में क्या देखे थे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स का किसी स्केलर, स्केलर मतलब कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन गुना। एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, पिछले वीडियो में ही देखे थे, और एक कांस्टेंट था। उन दोनों को जो गुना करते थे तो उसको क्या बोले थे हम लोग? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अभी ये कितना नंबर का पॉइंट होगा? चौथा। तो फोर्थ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, या इसको प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस भी बोलते हैं। अब ध्यान देंगे इधर, आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट दोनों का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो यहां पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे? दो मैट्रिसेस को गुना करेंगे। अच्छा, हम लोग स्टार्ट किए हैं कहां से? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से, अलजबरा में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से। तो मैट्रिक्स के जोड़ में खास बात क्या था कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी वो जुड़ता है। सेम ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ देंगे और जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाता है। सेकंड क्या पढ़े थे? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का घटा। उसमें भी वही था, कंडीशन क्या था? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ घटा देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही आंसर हो जाता था। लेकिन अगर आप यहां मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। जैसे इधर ध्यान दें कि मान लेते हैं ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है। इधर देखेंगे 1 - 5 2 3 2 -1, और बी इक्वल टू है 2 - 3 4 -3 -2 1। अच्छा, ए प्लस बी निकालते थे तो बहुत इजी था, आराम से निकल जाता था। क्या करते थे आप? 1 - 5 2 3 2 -1 प्लस 2 - 3 4 -3 -2 1 ऐड करते थे। कैसा ऐड करते थे हम लोग? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। 1 को 2 के साथ ऐड कर देते थे। -5 -3 -8 2 4 6 3 -3 0 2 -2 0 -1 + 1 0। चलो ये आ जाता था, या ये आ जाएगा ये प्लस बी। घटा में भी क्या करेंगे? जब सब्ट्रैक्ट करना होगा या माइनस देंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ घटा देंगे। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर ऐसा रहेगा, ए बी लिखा हुआ रहेगा मतलब a × b, तो यह मल्टीप्लाई कर देते हैं ना सर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब क्या? 1 × 2 2 -5 × -3 15 2 × 4 8 3 × -3 -9 2 × -2 -4 -1 × 1 -1, ऐसा कर देते हैं। तो निकाल देते हैं a × b। ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। यहां पे ऐसे हम लोग मैट्रिक्स को गुना नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? गलत है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? जैसे जोड़ते थे, जैसे घटाते थे, गुना वैसा नहीं होता है। जैसा सीधा सीधा जोड़ देते थे ना, सीधा सीधा घटा देते थे, यहां पे भी सीधे सीधे अगर गुना करेंगे, अब सोचेंगे कि वही आंसर हो जाएगा, तो ये नहीं होता, यहां गलत है। इसका कुछ कंडीशन होता है। अब ध्यान देंगे, ढंग से सुनेंगे और देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। इधर ध्यान देंगे, इधर देखें। देखो आपको क्या करना है? दो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना है। इधर देखें, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, चलो ठीक है, कोई मैट्रिक्स है। बी एक मैट्रिक्स है, दिया हुआ है, सही है। आपको निकालना है a × b। क्या निकालना है? a × b। a × b भी क्या होगा? एक मैट्रिक्स ही होगा। जैसे जोड़ में क्या कंडीशन होता है कि दो मैट्रिक्स तभी जुटेगा जब दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। घटा में भी वही कंडीशन होता है,
दो मैट्रिक्स तभी घटेगा जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। उसी तरह मल्टीप्लीकेशन का भी कंडीशन होता है, गुना का भी कंडीशन होता है। ध्यान देंगे क्या होता है, ए दिया हुआ बी दिया हुआ है, आपको क्या निकालना, ए इंटू बी ना। पहले कौन है, पहले ए है, पहले ध्यान से देखें, पहले क्या ए है और बी क्या है बाद में। तो यहां पे कंडीशन क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, ए बी तभी मल्टीप्लाई होगा, ए बी तभी निकलेगा जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रोज बराबर हो। क्या कहने का मतलब हुआ, पहले कौन है ए, बाद में कौन है बी, तो ए में जितना कॉलम है बराबर होना चाहिए बी में जितना रो है। मतलब ए का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ए बी डिफाइन होगा, तभी ए बी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अब ध्यान दें, देखेंगे इधर। अच्छा, कुछ देर के लिए मान के चलते हैं ए का ऑर्डर है m बाई n, ठीक, अब बी का ऑर्डर है n बाई p। ए का ऑर्डर क्या है m बाई n, बी का ऑर्डर क्या है n बाई p। अपने को क्या निकालना है, a इंटू बी निकालना है ना। अच्छा, ए का ऑर्डर m बाई n, यहां b रखेंगे आप, b कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है n बाई p। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। अब ध्यान दें, कंडीशन क्या होता है, जो पहला मैट्रिक्स है उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रोज। अब ध्यान दें, यहां इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितना है m और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है n, और इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितना है n, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है p। तो कंडीशन क्या होता है, पहले वाले का टोटल कॉलम, तो पहले में टोटल कॉलम कितना है n और दूसरे वाले का टोटल नंबर ऑफ रो ये बराबर होना चाहिए। देखो तो बराबर है कि नहीं, तभी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, तभी दोनों मल्टीप्लाई होगा, तब दोनों क्या होगा, गुना होगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चेक करोगे कि गुना होगा कि नहीं। कैसे चेक करोगे, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम देखोगे, कॉलम पहला मैट्रिक्स का मतलब बाद वाला, ये पहले क्या होता है नंबर ऑफ रोज पहला वाला, दूसरा वाला क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पहले का बाद वाला जो ऑर्डर लिखा हुआ रहता है, और दूसरे का पहले क्या होता है पहला वाला नंबर ऑफ रोज, दूसरा वाला नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे का पहला वाला, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम। दो मैट्रिक्स गुना में है, यहां जो ऑर्डर में है, ऑर्डर में ये बाद वाला और इन दोनों का गुना में ऑर्डर में जो पहला वाला, ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा। चलो सही है, आपने क्या किया, सबसे पहले चेक किया कि वो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। ठीक, कैसे चेक किया, सबसे पहले देखा जो पहला मैट्रिक्स है उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम बराबर है कि नहीं दूसरे मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ रोज के। सही है, अब क्या है, जैसे ए बी निकलेगा तो ए बी क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा। अभी जो ए बी निकलेगा ना वो क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा। अच्छा, अगर ए बी एक मैट्रिक्स होगा तो इसका भी कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, बिल्कुल होगा। ध्यान देंगे इसका ऑर्डर क्या होगा, जो सेम सेम था ना उसको गायब कर देंगे आप, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे उसको। ठीक, तो बचेगा क्या, m और p, यही ना बचेगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m बाई p। जो कंडीशन था ना, कंडीशन ये दोनों सेम होना चाहिए ना, उन दोनों को हटा देंगे आप, गायब कर देंगे। तो जैसे ही गायब करेंगे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, ये जो पहला मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रो और दूसरे मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम, तो ये m बाई p क्या होगा, इस नए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। भी क्वेश्चन करेंगे या फिर अभी कॉन्सेप्ट जैसे ही पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, अभी देखेंगे हम लोग। तो यहां तक क्या समझ में आया आपको, सबसे पहला चीज कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होगा जब पहला मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रो बराबर हो, आपस में बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद उसका जो ऑर्डर होगा, जो सेम था, जो कंडीशन था, तो उन दोनों को हटा देंगे, तो m बाई p ये क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर हो जाएगा। तो उस हिसाब से क्या लिख सकते हैं हम लोग, इधर ध्यान दें, लेट A and B are two matrices. The product AB is only defined when
द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स in matrix A is equal to the total number of rows in matrix B। अब ध्यान दें क्या लिखा है, क्या मतलब है इसका। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, माना कि ए और बी दो मैट्रिक्स है। द प्रोडक्ट ए बी इज ओनली डिफाइन वन, तो ए बी प्रोडक्ट मतलब गुना, तो ए इंटू बी गुना कब डिफाइन होगा, वन द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का टोटल नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी के टोटल नंबर ऑफ रोज के क्या होना चाहिए, ए बी कब डिफाइन होगा, जब ए का टोटल नंबर ऑफ कॉलम, ए में जितना कॉलम है कॉलम का संख्या बराबर होगा बी में रो के संख्या के। तो वही लिखे हैं व्हेन द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होना चाहिए इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी के टोटल नंबर ऑफ रोज के। सही है। अच्छा अब कुछ देर के लिए मान के चलते हैं, इधर ध्यान देंगे, इफ द ऑर्डर ऑफ the matrix A is m by n and the order of the matrix B is n by p, then the order of the matrix AB will be क्या हो जाएगा, m by p, will be m by p। ध्यान देंगे क्या लिखा है, क्या मतलब है। इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज m by n, अगर a जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m by n एंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स b इज n by p, और जो b है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना n by p, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स AB विल बी, तो AB का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m by p नहीं हो जाएगा। देखें ना हम लोग, क्या देखें, इधर ध्यान दें, इसको और ढंग से समझते हैं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A क्या लिखे हैं हम लोग, m by n ये है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स B, इसका ऑर्डर क्या है, n by p। A का ऑर्डर है m by n और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स B क्या है, n by p। अच्छा ये दोनों गुना होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि A में रो कितना है m, कॉलम कितना है n, और B में रो कितना है n, कॉलम कितना है p, तो A का कॉलम और B का रो क्या बराबर है, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होता है। तो अभी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों को घेर लेंगे। तो अब जो है ऑर्डर ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बी क्या हो जाएगा, m by p, m by p नहीं हो जाएगा। तो वही लिखे हैं कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, m by n, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है n by p, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बी विल बी, ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m by p, ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m by p। तो वीडियो को पॉज करेंगे, पूरा अच्छे से लिखेंगे। अच्छा तो यहां तक अपने को समझ में आ गया कि अगर दो मैट्रिक्स A और B दिया हुआ है, अपने को A इंटू बी निकालना है, तो कब डिफाइन होगा AB, जब A में टोटल नंबर ऑफ कॉलम और B में टोटल नंबर ऑफ रो आपस में क्या हो, बराबर हो। अच्छा अगर A में टोटल नंबर ऑफ कॉलम और B में टोटल नंबर ऑफ रो अगर बराबर नहीं होगा तब क्या होगा, तो उस केस में क्या होता है, AB जो है AB वो नहीं निकलता है, डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो निकल ही नहीं सकता है। बात समझ में आया। अगर दो मैट्रिक्स A और B दिया हुआ है और आपको A इंटू बी निकालना है और A में टोटल कॉलम
कॉलम की संख्या और बी में टोटल रो की संख्या आपस में बराबर नहीं है तो ए इंटू बी नहीं निकलेगा। तो नोट में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे नोट, लिखेंगे इसमें इफ द टोटल नंबर ऑफ columns in matrix A is not equal to total number of rows in matrix B, then AB does not exist। क्या लिखे हैं? इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए में टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, टोटल नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी के टोटल नंबर ऑफ रो के, देन तो उस केस में क्या होगा? ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट नहीं होगा, ए बी नहीं निकलेगा। अच्छा, यहां तक अपने को समझ में आ गया कि ए इंटू बी, जब दो मैट्रिक्स ए बी दिया हुआ रहे तो कब डिफाइन होगा, मतलब कब निकलेगा। ठीक है, अब सर कैसे होगा, कैसे निकालते हैं? अच्छा सही है, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए में टोटल नंबर ऑफ कॉलम और बी में टोटल नंबर ऑफ रोज बराबर है, तो ए इंटू बी हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अब हम लोग देखते हैं कि ए इंटू बी कैसे निकालेंगे, क्या मेथड होता है, देखते हैं। तो नेक्स्ट है मेथड टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मेथड टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ध्यान देंगे, इसको ढंग से समझेंगे, इधर ध्यान दें। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट, इधर ध्यान देंगे क्या लिखे हैं, माना कि ए और बी दो मैट्रिक्स इस प्रकार है कि, इधर देखें, ए कोई एक मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये एक ए मैट्रिक्स है। दूसरा एंड बी, ये क्या है, B11, B12, B21, B22, B31, B32। ठीक है, आपको क्या निकालना है, देन ए भी निकालना है। ठीक है, अच्छा ए रखते हैं, ए क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23। बी क्या है, B11, B21, B31, B12, B22, B32, दोनों को लिख दिए। अब ध्यान दें, यहां पे जैसे ही दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने बोलेगा, सबसे पहले आप चेक करोगे कि दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। सबसे पहला काम यही करेंगे, आप चेक करेंगे, आंख बंद करके मल्टीप्लाई करना स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक कैसे होता है, ऑर्डर से। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 रो है, कॉलम 3 है, 2/3। इसका ऑर्डर कितना है, 3/2। मतलब क्या है, इसका ऑर्डर कितना है, 2/3, इसका ऑर्डर कितना है, 3/2। अब ध्यान दें, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि गुना होगा कि नहीं होगा। तो कंडीशन क्या होता है,
पहले वाले का टोटल नंबर ऑफ कॉलम, तो इसका टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, दूसरे वाले का टोटल नंबर ऑफ रो, दूसरे का कितना टोटल नंबर ऑफ रो 3, ये दोनों सेम होना चाहिए, है ना सेम, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां चेक करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं। जो कंडीशन होता है मल्टीप्लीकेशन का, गुना का जो कंडीशन होता है उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं, उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हाँ हो जाएगा यहां पे गुना। अब बात आता है अगर गुना होगा तो सर कैसे होगा गुना, कैसे करेंगे गुना। अब ध्यान दें, मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है, मैट्रिक्स का जो गुना का नियम होता है वो होता है जो पहला मैट्रिक्स है उसका हमेशा रो लेते हैं और दूसरा मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम लेते हैं। पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम गुना होता है, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम गुना होता है आपस में। आप क्या करोगे ना, आप इस साइन को याद रखोगे, ऐसा ऐसा, ये रो को बताता है, ये किसको बताता है, कॉलम को बताता है कि नहीं। तो पहला मैट्रिक्स को में ऐसे जाएंगे, ऐसे मतलब रो वाइज जाएंगे, दूसरे मैट्रिक्स में ऐसे आएंगे मतलब कॉलम वाइज। निकालते हैं ये भी, ध्यान से देखेंगे, ढंग से देखेंगे इसको, ध्यान दे इधर। तो पहला मैट्रिक्स का पहला रो ये है और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम क्या ये है। तो पहले का रो दूसरे का कॉलम, तो इसका गुना इसके साथ होगा, तो करें गुना। उसके बाद क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ गुना होता है। तो पहले कौन है A11, इस रो में पहला एलिमेंट कौन है ये है ना, और इस कॉलम का पहला एलिमेंट कौन है ये, तो ये दोनों आपस में गुना होगा। तो A11 इंटू B11 होगा कि नहीं। इसके बाद हमेशा प्लस देते हैं, क्या देते हैं, प्लस देते हैं। फिर इस रो का दूसरा एलिमेंट A12 और इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट B21, तो ये इसके साथ गुना होगा, A12 इंटू B21, फिर प्लस इसका गुना इसके साथ होगा A13 इंटू B31, ये हो जाएगा। अभी क्या किए, इस वाले रो को मतलब पहला मैट्रिक्स के पहले रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से गुना किए। अब फिर इसी रो को और कोई अगर कॉलम है उससे फिर गुना करेंगे ऐसे ही। तो इसी रो को दूसरा वाला कॉलम से भी गुना करेंगे जैसे यहां पे किए, तो इसका गुना इसके साथ होगा, तो क्या हो जाएगा A11 इंटू B12 प्लस इसका गुना इसके साथ होगा, क्या हो जाएगा A12 इंटू B22 प्लस फिर इसका गुना इसके साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा A13 इंटू B32 होगा कि नहीं। समझ में आ रहा है ना। क्या किए, इसी रो को दूसरे कॉलम से गुना कर दिए। अब पहला रो का काम खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स में देखते हैं फिर एक रो दिया हुआ है, फिर इसी रो को वैसे ही करेंगे, इसी रो को एक बार इस कॉलम से गुना करेंगे, फिर इसी रो को एक बार इससे गुना करेंगे। करते हैं इससे गुना, इसको और इसको, क्या हो जाएगा A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21, A22 इंटू B21 प्लस A23 इंटू B31। फिर इसी रो को इसके दूसरे कॉलम से क्या हो जाएगा A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22, A22 इंटू B22 प्लस A23 इंटू B32, A23 इंटू B32 होगा कि नहीं। ये हो जाएगा A इंटू B। एक बार फिर से देखते हैं, ध्यान दें इधर क्या है, अपने को A दिया हुआ B दिया हुआ है। सबसे पहले आप चेक करोगे कि A इंटू B निकलेगा कि नहीं। चेक करना आता है आपको, पहला मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रो आपस में बराबर होना चाहिए, या ऐसा भी कर सकते हैं आप, ये दोनों नजदीक का है ना, नजदीक का, दोनों नजदीक का आपस में क्या होना चाहिए, बराबर है ना, दोनों नजदीक का। तो ये दोनों अगर बराबर है इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले वाले का हमेशा रो लेते हैं, पहले का क्या लेते हैं रो, दूसरे का क्या लेते हैं कॉलम। तो ये रो लिए, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, करो मल्टीप्लाई, A11 B11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद हमेशा प्लस देते हैं, A12 B21 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना ये इसके साथ, ठीक। फिर क्या देते हैं प्लस, फिर ये इसके साथ होगा A13 B31 A13 B31। तो ये हो गया, जो भी आएगा ऐड होकर
गुना होके और ऐड होके जो आएगा होगा। अच्छा, इसके बाद इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से A11 इंटू B12, A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22, A12 इंटू B22, फिर इसके साथ A13 इंटू B32, A13 इंटू B32, फिर इसके साथ करेंगे A21 B11, A21 B11 प्लस फिर इसके साथ A22 B21, A22 B21, A23 B31, A23 B31, फिर इसके साथ A21 B12, A21 B12, फिर प्लस देते हैं, ये इसके साथ होगा A22 B22, A22 B22 प्लस A23 B32, A23 B32। बहुत आसान है, पहले का रो कॉलम दूसरे का, फिर इसी रो को इसी के कॉलम से, मतलब पहले का हर एक रो को दूसरे के हर एक कॉलम से क्या करना है, गुना करना है, उसके बाद फिर क्या कर देना है, जोड़ देना है। अच्छा, अब अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछे आपको A इंटू बी जो आया तो इसका ऑर्डर क्या होगा, आप ही बताओ। अच्छा, यहां पे तो ए बी लेके चल रहे हैं, आपका क्वेश्चन में क्या रहेगा, नंबर्स रहेगा, 5 4 3 ये सब नंबर होगा, तो ये सब कैलकुलेट हो जाएगा ना, ये सब गुना होके ऐड होके कोई एक नंबर बन जाएगा। इसका मतलब ये टोटल एक चीज हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा कि नहीं। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/2 होगा ना इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2। अब एक चीज ध्यान दें, आपको क्या बोले थे हम कि 2 मैट्रिक्स गुना तभी होगा जब पहले वाले का टोटल नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का टोटल नंबर ऑफ रो आपस में बराबर है। इसके बाद जो ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर क्या होता है, ऐसा ना, ये और ये मिलके जो A इंटू बी है उसका ऑर्डर बनाता है। नहीं देखे हम लोग कि A का ऑर्डर अगर है m/n, B का ऑर्डर है n/p, तो A इंटू बी का ऑर्डर क्या होता है, ये खत्म कर देते हैं, m/p होता है ना। उस हिसाब से A इंटू बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/2 होना चाहिए कि नहीं, और देखो है भी, है ना। तो ये होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पूरा अच्छे से देखेंगे, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर रिमाइंड करेंगे, बैक जाएंगे, फिर से देखेंगे आप। अब देखते हैं क्वेश्चन, वहां पे जो है ना और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन, नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लेंगे। इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या है, इफ A इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड B इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है, फाइंड AB एंड BA विच एवर एग्जिस्ट। आपको AB और BA निकालना है, और एग्जिस्ट का मतलब जो एग्जिस्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 2 मैट्रिक्स A और B दिया हुआ है, तो AB निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है, मतलब AB एग्जिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि A और B दिया हुआ है, तो आप AB एंड BA निकालें जो निकल सकता है। अगर AB निकल सकता है तो निकालें AB को, और BA निकल सकता है तो निकालें BA को। ध्यान देंगे इधर, देखें इधर सॉल्यूशन गिवन, A इक्वल टू 5 4 2 3 एंड B इक्वल टू 3 5 1 6 8 4। अब ध्यान दें, देखेंगे इधर ढंग से, हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ए बी निकाल रहे हैं, निकालते हैं ए बी। नाउ ए बी रखते हैं, ए बी 5 4 2 3, ए रख दिए, बी रखते हैं 3 5 1 6 8 4। अब ना, अब यहां से शुरू मत हो जाना कि नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। सबसे पहले आप चेक करोगे कि गुना होगा कि नहीं होगा, आप सबसे पहले क्या करोगे, चेक करोगे। ध्यान दें इधर, अच्छा इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, है ना। कंडीशन क्या होता है, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए, है सेम। इसका मतलब क्या होगा, गुना हो जाएगा, ए बी निकल जाएगा। निकालते हैं ए बी इक्वल टू, ध्यान दें आप, देखेंगे इधर रूल क्या होता है, पहले वाले का रो दूसरे वाले के कॉलम से गुना होता है। ध्यान दें, इसका गुना इसके साथ होगा, तो क्या होगा 5 × 3, 5 × 3, फिर प्लस देते हैं यहां पे,
4 × 6, 4 × 6 होगा कि नहीं? फिर इसका गुना इसके साथ होगा ना, तो 5 × 5 प्लस 4 × 8, ठीक है। फिर इसका इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 5 × 1 प्लस 4 × 4, होगा कि नहीं? अब फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ होगा तो 2 × 3, 2 × 3 प्लस 3 × 6, 3 × 6, फिर ये इसके साथ क्या हो जाएगा, 2 × 5, 2 × 5 प्लस 3 × 8, 3 × 8, फिर ये इसके साथ 2 × 1, 2 × 1 प्लस 3 × 4, 3 × 4। बात समझ में आया? कुछ नहीं किए हैं, ये वाला रो लिए, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको लिए इसके साथ एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ए बी क्या हो जाएगा, 15 प्लस 24, 25 प्लस 32, 5 प्लस 16, 6 प्लस 18, 10 प्लस 24, 2 प्लस 12, यही हो जाएगा। देयरफॉर ए बी कितना हो जाएगा, 39, यहां हो जाएगा 57, यहां हो जाएगा 21, यहां हो जाएगा 24, यहां हो जाएगा 34 और यहां हो जाएगा 14। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2/3। अब ध्यान दें आप, क्या होना चाहिए था ऑर्डर, अपने हिसाब से भी 2 और 3 मिलकर ऑर्डर बनाएगा 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, बी ए निकालते हैं, देखते हैं बी ए निकलेगा कि नहीं, अगर निकलेगा तो निकालेंगे। अब सबसे पहले क्या कर लें, यहां तक लिख लें। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे बी ए, तो नीचे लिखेंगे आप, उसके बाद अगेन बी ए, बी क्या है, 3 5 1 6 8 4, ए क्या है, 5 2 4 3। अब इधर ध्यान देंगे, देखेंगे इधर, देखो अभी आपको क्या चाहिए, बी इंटू ए, बी ए चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, चेक करोगे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2/3, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2, है ना। तो बी ए कब मल्टीप्लाई होगा, जो पहला मैट्रिक्स है इसका कॉलम, इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3, और दूसरे मैट्रिक्स का रो, ये बराबर होना चाहिए। है क्या बराबर, यहां पे नहीं है बराबर। बी ए तभी डिफाइन होगा जब बी में नंबर ऑफ कॉलम और ए में नंबर ऑफ रोज आपस में क्या हो, बराबर हो, तभी बी ए डिफाइन होगा। यहां तो है ही नहीं, तो इसका मतलब यहां पे बी ए नहीं निकलेगा। तो क्या लिखेंगे आप नीचे, सिंस द टोटल नंबर ऑफ columns in matrix B is not equal to total number of rows in matrix A। क्या लिखे, द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स B नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स A। इसका मतलब क्या होगा, हैंस बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पे बी ए आपका नहीं निकलेगा क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छा, मान लेते हैं ना आप चेक नहीं किए, आप गुना करना स्टार्ट कर दिए, या क्यों ऐसा कंडीशन होता है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम टोटल नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रोज बराबर होना चाहिए।
क्यों कंडीशन है। अब इसको देखते हैं हम लोग कि क्या रीजन क्या है। और अगर हम लोग चेक नहीं किए और इसी तरह मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिए तो क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा। अच्छा हम लोग ना मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिए, बी ए चेक नहीं कि हम लोग सोचे चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या लिखोगे आप, 3 इंटू 5 लिखोगे, फिर प्लस ये वाला रो इस कॉलम के साथ होगा ना, तो 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2, और इसके बाद 1। अच्छा 1 के करस्पॉन्डिंग यहां कुछ मिला क्या, नहीं मिला ना। 1 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, कुछ तो है ही नहीं, तो यहां गुना होगा ही नहीं। क्या लिखोगे यहां पे आप, इस केस में मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। अगर आप करना भी चाहोगे फिर भी नहीं होगा मल्टीप्लाई। अब समझते हैं कि पहले का कॉलम दूसरे का रो क्यों बराबर होना चाहिए, ध्यान देंगे। देखो बेसिकली क्या होता है ना, ये वाला जो रो गुना करते हैं आप इस कॉलम के साथ, तो इसमें ये एलिमेंट गुना होता है ना, ये 3 एलिमेंट गुना होता है। अगर यहां 3 एलिमेंट है तो यहां भी कितना एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट चाहिए तभी तो होगा। तो ये जो 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट मिलके क्या बना रहा है, कॉलम ना बना रहा है। ये 3 कॉलम ना हो जाएगा, 3 एलिमेंट इस तरह से देखेंगे अगर आप। और इधर जो 3 एलिमेंट है तो ये क्या हो जाएगा, रो नहीं हो जाएगा। 3 एलिमेंट अगर होगा तो यानी 3 रो होगा, और इधर 3 एलिमेंट होगा यानी 3 कॉलम होगा। इसलिए पहला मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। बात समझ में आया। अगर ऐसा होता है तभी मल्टीप्लाई होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में ए बी एग्जिस्ट होगा, ए बी निकलेगा क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और बी ए नहीं निकलेगा क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या है, इफ ए इक्वल टू, ए कोई एक मैट्रिक्स है, बी इक्वल टू, बी भी एक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन बोलता है देन फाइंड ए इंटू बी, मतलब ए बी एंड बी इंटू ए, बी ए। सबसे पहले क्या बोल रहा है, आप ए बी और बी ए निकालो, मतलब ए इंटू बी एंड बी इंटू ए निकालें। फिर क्या बोलता है, सो दैट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब क्या है, ए बी और बी ए जो निकाले हैं वो दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो देखते हैं, निकालते हैं। इधर ध्यान दें, सॉल्यूशन गिवन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 -1 3 -4 5 1 एंड बी इक्वल टू 2 4 1 3 -2 5, ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। नाउ ए बी, ए आपका है 2 -1 3 -4 5 1, और बी है आपका 2 4 1 3 -2 5। अच्छा आप क्या करते हो, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन रहता है तो सबसे पहले आप चेक करते हो कि दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, गुना होगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ऑर्डर पे ध्यान देंगे। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2/3, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/2 होगा ना। कंडीशन क्या होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का, कि पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम, और दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखें यहां पे ढंग से, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग निकाल रहे हैं ए इंटू बी, ए बी, तो ए बी, इधर ध्यान दें, देखेंगे ढंग से, तो ये वाला रो इस कॉलम के साथ, पहले का रो दूसरे का कॉलम, तो 2 इंटू 2 4। अब ना डायरेक्ट लिखेंगे, अब 2 इंटू 2 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग बहुत सीख गए, मतलब समझ गए कि कैसे होता है। अब हम लोग थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो 2 इंटू 2 4 लिखेंगे यहां पे, -1 इंटू -4 -4, 3 इंटू 1 +3 होगा कि नहीं। अब क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम से दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 6, -1 इंटू -2 तो +2 हो जाएगा, 3 इंटू 5 15। अब फिर क्या करेंगे, दूसरा वाला रो को पकड़ेंगे, दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये वाला रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, -4 इंटू -2 -8, 5 इंटू 4 20, 1 इंटू 1 1 होगा कि नहीं। फिर ये वाला रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे,
क्या हो जाएगा, -4 इंटू 3 -12, 5 इंटू -2 -10, 1 इंटू 5 5। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 4 और -4 खत्म हो जाएगा, भिड़ जाएगा दोनों। यहां क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 2 8 8 और 15 23, 21 -8 13, -12 -10 -22, और यहां कितना हो जाएगा, -17। तो ये क्या निकल गया आपका, a इंटू बी, ए बी निकल गया। सबसे पहले बोला था ए बी निकालने के लिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी ए निकालेंगे। अब निकालेंगे बी ए। तो आप क्या करें, यहां तक लिख लें, पहले वीडियो को पॉज करके यहां तक क्या करें आप लिख लें। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, बी ए निकालेंगे। तो अगेन बी ए क्या हो जाएगा, बी है 2 4 1 3 -2 5, ए है 2 -1 3 -4 5 1। अच्छा, बी ए निकालने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि बी इंटू ए निकलेगा कि नहीं, मतलब बी ए निकलेगा कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे, कैसे चेक करेंगे हम लोग, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितना है 2, और दूसरे मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहां देखें बराबर है, इसका मतलब यहां क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बी ए निकलेगा। चल निकालते हैं बी ए, देखते हैं बी ए क्या होगा। तो बी ए, इधर ध्यान देंगे, ढंग से देखेंगे, इधर ध्यान दे, देखें इधर क्या होगा, इस पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, तो ये वाला रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -4 -12। फिर क्या होगा, ये वाला रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 5 15। फिर क्या होगा, ये वाला रो इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3 हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरा वाला रो फिर बारी बारी से तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये अभी इसके साथ होगा, 4 इंटू 2 8 -2 इंटू -4, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर ये इसके साथ 4 इंटू -1 -4, उसके बाद -2 इंटू 5 -10। फिर क्या, ये वाला रो इसके साथ 4 इंटू 3 12, -2 इंटू 1 -2 हो गया। समझ आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, इस रो को फिर तीनों कॉलम से, तो ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 2, ये इसके साथ 5 इंटू 4 -20। फिर ये वाला रो इस कॉलम के साथ 1 इंटू -1 5 इंटू 5 25। फिर क्या होगा, ये वाला रो इस कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 3 3 प्लस 5 इंटू 1 5। कैलकुलेट कर लें, बी ए कितना हो जाएगा -8, यहां कितना हो जाएगा 13, यहां कितना हो जाएगा 9, यहां 16 -14 10 -18 24 8, यही हो जाएगा। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। ये हो गया आपका बी ए हो गया। और बी ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए था 3/3, आया बी ए। अच्छा, ए बी निकालने बोला था, बी ए निकालने बोला था, आप ए बी और बी ए दोनों निकाल लिए। इसके बाद क्या बोला है, सो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। आप ही बताओ, ढंग से दोनों को देखो, क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं है। दो मैट्रिक्स बराबर होने के लिए सबसे पहले क्या होता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 3/3, सेम है क्या ऑर्डर? है, ये नहीं है। दूसरा होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो सबसे पहले जब ऑर्डर बराबर नहीं है तो बराबर नहीं होगा। अगर ऑर्डर बराबर भी होता तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलाते हम लोग। इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं है। ध्यान से देखें, ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है। इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 3/3। हो सकता है क्या कभी बराबर? नहीं होगा बराबर। तो यहां लिख देते हैं हम लोग नीचे, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अच्छा यहां तो सही है, ए बी और बी ए बराबर नहीं है। अच्छा यहां एक चीज समझ आया ना कि दो मैट्रिक्स, एक ए है दूसरा बी है, तो ए बी और बी ए अगर निकालेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर होगा, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। जैसे आप 5 इंटू 4 करते हो और 4 इंटू 5 करते हो, ये बराबर होता है ना, हमेशा बराबर होता है। 5 इंटू 4 20 या 4 इंटू 5 20, पलट के भी गुना करेंगे तो सेम होता है। लेकिन मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, ए बी और बी ए बराबर नहीं हो रहा है। देखेंगे ये प्रॉपर्टी होता है, अगले दिन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं रखते हैं। अच्छा अब हम लोग बात करेंगे होमवर्क। तो आज के वीडियो से जितना होमवर्क हो सकता है आपसे, मतलब आज के पूरे वीडियो को देख करके जो जो क्वेश्चन हो सकता है सारा होमवर्क दे रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का होमवर्क देते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी, तो होमवर्क एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में आप क्या करोगे, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 ध्यान दें इधर। अच्छा वन में 5 क्वेश्चन है, तो 1 2 3 हो चुका था आपसे, 4 और 5 कर लेंगे। तो 1 का जो है सबसे पहले आप 4 और 5 करेंगे, इसके बाद 2 तो कर ही लिए हैं आप, पहले ही हो चुका है। 3 कर लेंगे आप, 3 इधर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पिछला वीडियो में दे दिए थे आपको। उसके बाद 14। तो आज के वीडियो से एनसीईआरटी में 1 का 4 और 5 और 3 और 14 पूरा कर लेंगे आप। अच्छा इसके बाद बोले कोई एक रेफरेंस बुक भी सॉल्व करेंगे आप, कोई जो कर सकते हैं आपके पास जो है, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, किसी से ना, कुछ भी आप किसी से भी करो, या इसके अलावा भी कुछ है कर सकते हो। डाउट अगर है तो आपको पहले ही नंबर दे चुके हैं, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आर.एस. अग्रवाल का दे रहे हैं आपको, तो सेकंड आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल में क्या करेंगे आप, एक्सरसाइज 5C 5C में 1 2 3 4 5, हाँ 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, 1 to 5 मतलब 1 नंबर से 5 नंबर तक सारा कर लेंगे, सब हो जाएगा आपसे। अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगले दिन देखेंगे हम लोग। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।